नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक जल्ला शानुहु अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर मुश्किलां मुसीबतां गमां दा मुकाबला करन दे बारे जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरह बकरा दी आयत नंबर 153 जी मैनू तलावत करना और तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। मेरे सोहने रब ने इस पाक जी फरमाया कि ईमान वाले मुसलमानों सबर और नमाज ना मदद मंगया करो तो बेशक अल्लाह सोहना सबर करने वालों दे नाल है। इंसानी जिंदगी विच मुश्किलां मुसीबतां गम परेशानियां टेंशनां बीमारियां जिस्मानी रूहानी नफसियाती दुख गम ये जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी नबी वली इन्हां तों महफूज नहीं रहा क्योंकि शैतानी कुवतां कर फरमाया कायनात दे अंदर। उस तो इलावा इंसान दे अंदर खन्नास बैठा है ते मनफी सोचा इंसान नूं मुसीबतां दुखां गमां बीमारियां मुसीबतां ही मुबतला कर दियां। मस्बत तौहीदी सोचां जिहड़ियां इंसान नूं खैर दे पासे ले जांदियां मुश्किलां चों कढदियां अल्लाह दे करीब करदियां बल्कि अल्लाह तक बचा के अल्लाह का दीदार कराउंदियां जिहड़ियां इंसान की जिंदगी का मकसद है। जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया कुरान च सारा तरीका भी दस पैदा तो कुरान हकीम च दीगर सूरह ज़ुमर दी आयत नंबर 10 में भी सुने रब ने फरमाया कि सबर करने वालों को बेहिसाब अजर मिलेगा। जेड़े मुसीबतां गमां दुखां बीमारियां सबर करनगे। सूरह बकरा दी आयत नंबर 153 रब सोने फरमाया कि सबर करने वाले जिहड़े आ वो अल्लाह तो दरूद हदायत और रहमत हासिल करते रहे रहमत हासिल करनगे। सूरह अनफाल दे अंदर कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कि अल्लाह सबर करने वाले दे नाल है। कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह पाक नाल हो जाए। जिन्हें अल्लाह साथ हो जाए तो उन्हें फिर काहदी लोड़ है। कोई गम नहीं दुश्मन शैतानी कुवतां वो कुछ नहीं कर सकदियां। सूरह नहल दी आयत नंबर 96 के अंदर अल्लाह सोने फरमाया कि सबर करने वालों को अच्छा अजर मिलेगा। सूरह आल इमरान दी आयत नंबर 146 सोने रब ने फरमाया कुरान च कि अल्लाह सबर करने वाले नाल मुहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है कि अल्लाह पाक उन्होंने अपना महबूब बना लेंदे। सबर करते अपने आप को बाहर नहीं होंगे वावेला नहीं करते हाल दुआइयां नहीं करते और बद मुखालफों को बदले नहीं लेंदे बल्कि सबर करते बर्दाश्त करते माफ कर देंगे शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारते हैं। जेडे ये लोग अमल करते उन्होंने IQ लैवल भी बढ़ता है और उन्होंने ईगो भी जी वो मजबूत होंगी है और मजीद रूहानी कुवत सलाहियत अंदर बेदार होंगी तखलीकी सलाहियत भी वह उभर दियां ने। हदीस पाक दे अंदर है कि सबर जो है उसका ईमान है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक है कि सबर करने वाले दी खतावां जड़ियां मिटा दियां जांदियां ने। ये सबर करना इंसान के गुनाह मिटदे आ अंदरों दे नैगेटिव जुल्माती एनर्जियां जड़ियां ने और जहरीले कैमिकलों दी एनर्जियां सब जल जांदियां। सबर करना वो नूर पैदा होंदा है। सबर का नूर जिहड़ा है इन्हां चीज़ां नूं जला दिंदा है। अल्लाह वाले फरमाते कि सबर जिहड़ी है हर खैर दी भलाई दी कामयाबी दी अरूज दी कुंजी है। ख्याल उलूम के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सबर जन्नत के खजाना विच खजाना है।
माजिबुल कबीर के अंदर हदीस पाक लिखी है कि सबर करने वाले की जदाद देख के क़यामत के दिन लोग हसरत करनगे कि उन्होंने सबर करने का इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफों इन्ना मिलता है। तो लोग उस वेले फिर हसरत करनगे काश असी भी मुसीबत गमां बीमारियां फसदे तो फिर सबर करते तो अज सानू भी ये इनाम मिलता। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ताकतवर मोमन जिहड़ा है एक कमजोर मोमन की निस्बत ज्यादा महबूब है। यानी सेहतमंद इंसान जिहड़ा वो अल्लाह नूं पसंद है, सेहतमंद मुसलमान अल्लाह नूं पसंद है। कमजोरा मकरेड़ा हड्डा पैरा तो रिहा होया वो अल्लाह नूं पसंद नहीं है। अल्लाह को सेहतमंद मोमन पसंद है क्योंकि सेहत बहुत बुनियादी चीज है। इस वास्ते बुजुर्ग दस दिया कि हमेशा खुशबाश रहो, तरोताजा रहो, पुरसकून रहो, फितरी जिंदगी गुजारो, फितरी गज़ामा इस्तेमाल करो, केमिकली चीज़ों तो बचो, गैर फितरी माहौल तो बचो, गंदे माहौल तो बचो, अच्छे माहौल च रहना सीखो, कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करो, वर्जिश करो, सैर करो, अपने आप को मजबूत रखो। तो जो आदमी सेहतमंद होएगा तो ज़ाहरा रिज़्क़ हलाल भी कमा सकता, मुसीबत भी चल सकता, दुश्मनों का मुकाबला भी कर सकता, अल्लाह राह जिहाद भी कर सकता, अपने नफ्स ना जिहाद अकबर भी कर सकता और शैतानी कुव्वत ना जिहाद असगर भी कर सकता, कतलो कताल वाला। और किसी गरीब की, किसी माड़े की, किसी कमजोर की मदद भी कर सकता। या भी हड्डा पैरा तो रहा होया तो ताकतवर देख के वैसे कंबन लग पैना, खौफतारी हो जाना। ऐसा आदमी कदे भी, सच्चा मोमन कदे भी शैतानी कुव्वत आके शिकस्त तस्लीम नहीं करता। सच्चे मोमन की जिंदगी लुगत के अंदर शिकस्त का लफज ही नहीं होंदा, हार का लफज ही नहीं होंदा। और मुसलसल अल्लाह रसूल के प्रोग्राम के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रखता है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहतमंद मोमन अल्लाह को पसंद है। तो दूसरा है कि जिवें इंसान सारी नमाज पढ़ता है 5 वक्त की और बादनी नमाज पढ़ता जिक्र कलबी वाली, तो इंसान के अंदर बहुत ज्यादा रूहानी तरक्की होती है। इंसान का IQ लैवल बढ़ता है, इंसान की ईगो जी वो मजबूत होती है और इंसान के बातन की सफाई होती है, रोज कुव्वत परवाज पैदा होती है। और फिर पेशवा दे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत, अल्लाह के फजल और तौफीक ना रूह अल्लाह की हजूरी च पहुंच के अल्लाह का दीदार हासिल करती है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुहाडे ते कोई मुसीबत आए तो इन्हें क्या करोगे, अगर मैं इदा करदा ऐ कर लंदा तो इदा हो जाता, बल्कि ये कहो कि अल्लाह की तकदीर के नाल है जो कुछ भी है और जेड़ा उन्हें चाहा बेशक अगर का लफज जो शैतानी अमल का दरवाजा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे कि अगर मगर चूके शराचे चो निकल जाओ तो समझो तकदीर अल्लाह की तरफों है। इंसान जो अमाल करता वो नताज निकलते हैं, ये भी तकदीर का हिस्सा है। इंसान को चाहिए मनफी सोचा तो बचे, मनफी अमाल तो बचे, मनफी माहौल तो बचे, मनफी लोगों तो दूर रहे। तो मुसबत सोचा जड़ियां यही अच्छे हालात पैदा कर दी, मनफी सोचा जड़ियां इंसान को मुसीबत दुखा च मुबतला कर दी और इंसान की तखलीकी सलाहियतों कमजोर कर दी, ईगो को कमजोर कर दी, IQ लैवल को इंसान का कमजोर कर दी ने। हालात आते जाते रहते, दुख है मौसम की तरह, तो कोई नहीं, मुश्किल वक्त सदर रहता गुजर जाता। हर मुश्किल के अंदर ही अल्लाह पाक ने आसानी रखी होती है, वो निकलने का रस्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा होंगे, थोड़ा गौर करने की लौड़ है। आसे शैतानी कुव्वत आगे कदे शिकस्त ना मनो, कदे हथियार ना सिटो और हर नाकामी दे विच, हर मुसीबत गम दे विचों अच्छे लोग सीखते हैं। अल्लाह ने कुरान च दसिया नहीं कि मैं तुहाडी आजमाइश करांगा मुख्तलिफ ज़राए ना, इस वास्ते इंसान को कदे घबराना नहीं चाहिए। माली नुकसान है, बीमारियां, घरेलू मुश्किलात है वगैरह वगैरह, कुरान और सुन्नत सब का हल मौजूद है। इंसान को चाहिए कि वो मुताबिक निकले और तकदीरी मामलात से राजी रहे, क्योंकि जी तकदीर मुबरम है नहीं तब्दील होनी, तो दुआ ही मंग सकता अल्लाह को, तो दुआ के जरिए तब्दील होती है। तकदीर मुअल्लक नूं इंसान नूं अल्लाह ने इख्तियार दिता। तां इकबाल ने फरमाया तो अपनी
सरे नविश्त खुद अपने कलम से लिख रखी है, खामा हक ने खाली तेरी जमी। तकदीर के पाबंद है जमादात और नबादात, मोमन फकत हकाम इलाही का है पाबंद। इस वास्ते इंसान में चाहिए जदोजहद जारी रखे कुरान और सुन्नत की रोशनी च। हदीस पाक दे अंदर है कि हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कोई मामला दरपेश कोई आउंदा ते आप आसमान की तरफ मुंह करके गिड़गड़ाउंदे और दुआ करते, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। यकीन मानो बहुत जबरदस्त वजीफा है, मुश्किल मुसीबत जो निकलता। तो जो भी इंसान को ऐसा मामला दरपेश हो चाहिए दुआ बार बार पढ़े, ज्यादा से ज्यादा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो मुश्किल हल फरमा देंगे। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी जी है इसे तकलीफा जदोजहद गुजरी कि शैतानी कुवतां काफर जिन्ने भी है मुखालफ आप तकलीफा देंदे रहे, आपके सहाबा नूं, आपके अहले खाना नूं तकलीफा देंदे। शायब अबू तालिब का वाकया भी सामने आ कि 3 साल आपने उत्थे मासूर रखा, आपने आपके सहाबा नूं, ते और वो मंजर याद आउंदा ते दिल रोंदा। तो ऐसा तकलीफ के मंजर सीगा। ते करबला के वाकया भी आपको पता सीगा ते वो मंजर भी आप वास्ते बड़ा तकलीफ दे सी। इंसान चाहिए अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर शैतानी कुव्वतां के खिलाफ जिहाद असगर जारी रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मक्के वाले पास सलाया कि आप हिजरत करने मजबूर हो गए, थोड़े रब ने फिर हिजरत करने की इजाजत दे दी, आप हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए। काफरा सारी उम्र आपको चैन ना बैठा नहीं देता, इस वास्ते आपने फरमाया कि सारे नबियों तो ज्यादा मैनू तकलीफा दतियां गई, क्योंकि आपने दावत तौहीद दी है, कुरान का पैगाम अल्लाह का लोगों तक पहुंचाया कि ताकि इंसान दुनिया कब्र और आखिर कामयाब हो जाए, सारे इंसान दुनिया में। अरे अल्लाह का आखिरी पैगाम है कुरान पाक। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कि साढ़े प्यारे नबी का किन्ने साढ़े ते एहसानात है, मेरे सोने रब ने किन्ने साढ़े ते एहसानात है। अस तो एक भी एहसान का बदला नहीं दे सकते। एक अख ही अल्लाह लै ले, अखा ही लै ले तो कितनी तकलीफ हो, कोई लत बांह तोड़ दे अल्लाह पाक, तो कितना सारी उम्र इंसान मुसीबत ही गुजरता। ऐदा ही जिसम के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए, कोई तकलीफा देखनी है हस्पताल जाके देख लो, या एमरजेंसी वार्ड एमरजेंसी वार्ड के बाहर खलो के देख लो, किवें रंग बिरंगे लोग आ रहे, कहते गोली वजी, कहते छुरी वजी, किसी लत्त टूटी, कहती बांह टूटी, कहते सिर पाटिया वगैरह वगैरह। इंसान को चाहिए नशा तो बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि इंसान मनफी सोचा तो बचे, मनफी लोगों तो बचे और कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, गोशा नशीनी का रवैया अपनाए। दुनिया ताल बने, दुनिया तो अलग रहने की आदत बनाए, हर वेले अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारे, सिर तो बड़ा तक मर्जी मौला इरादा इलाही, फिर इलाही तकदीर मौला पड़ जाए, अपने दूसरे के मामलात में अल्लाह सुन दो सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल कर ले। गोशा नशीनी च बड़ा चैन और सुकून अल्लाह की सोहबत च। इस वास्ते फतेह रुबानी लिखा कि हुजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोशा नशीनी इबादत है, तो पहले साल है इनका तरीका है, ये नहीं ना तो अलग रहना, गाफिलों के बजाते खुद इबादत है बहुत बड़ी, इन्हें दुनिया के कुत्तियां तो लहदा रहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सताया लोगों ने, आपको बड़े बड़े इल्जाम लाए, आपको जादूगर किया, आपको मजनून किया, पागल किया, दीवाना किया, लेकिन आप अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाते रहे। इसी तरह सच्चे उलमा मशाइख भी अल्लाह का पैगाम हिकमत अमली ना खिदमत खलक ना खलके खुदा तक पहुंचाते रहते हैं। उन्हें तरफ आईया तकलीफा से सब्र करते हैं, वस्ताईन तो सब्र वस्सला, अपने अल्लाह के आरजू करते हैं, अल्लाह के नमाज पढ़ते हैं और सब्र करते हैं, अल्लाह पाक उन्होंने वजह उन्होंने मदद फरमाता है और उन्होंने मुसाहिब मुश्किलात चो कढ़दा है। तो शैतान के चेले जिहड़े आ, शैतानी कुवतां गंदे लोग जिहड़े आ, वो हर वेले सच्चे लोगों को झूठे लोग तकलीफा देण च लगे रहिंदे आ, लेकिन मोमन जिहड़ा है वो सारे मामले सब्र करदा, लोगों को माफ करदा, शुक्रगुजार बन जाता है, दूजियां की भलाई करदा, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत दोस्त दुश्मन सब का भला करदा, किसी का बुरा नहीं करदा, हमेशा
अच्छा करता है, उन्होंने बुराइयां तो सब्र करता है। तो मुश्किल हालात सदा नहीं रहते, निकल जाते हैं। हर मुश्किल के अंदर मुश्किल जो निकलता हल मौजूद होंगे, थोड़ा गौर फिक्र करने की लोड़ है। इंसान चाहिए जिंदगी च अगर ऐसे मामला हो तो इंसान चलो अल्लाह तरफ रजू करे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे, अल्लाह सोने को दुआ करे, सदका दे, दुरूद पाक रज के पढ़े, तो मुश्किलात का मुकाबला करना सीखे। आजमाइश अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने कुरान दसिया नहीं कि मैं बनू आजमावांगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए कदे बेसबरा ना हो, ववेला ना हो, अल्लाह सोने दी शिकायत लोग अगे ना करे, तो कुरान सुन्नत की रोशनी च इन्हां मुकाबला करे। तो कामयाबी आस्ते, अरूज आस्ते, तखलीक आस्ते इंसान नू मुश्किलात दियां घाटियां तो मुश्किलात दियां वादियां जो गुजरना ही पैंदा, सारे गुजरते गए रहे, कोई नबी वली नहीं महफूज रहा, सब गुजरे रहे। इंसान नू चाहिए अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से अमल करे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, तो दूजिया भी यह तालीम दे, क्योंकि माड़े कमजोर मैंने हासिल कौम उम्मत नू भी चाहिए दुश्मनों के मुकाबले अंदर तैयारी रखे, अपना असला ज्यादा तो ज्यादा, बेहतर तो बेहतर, आला तो आला हासिल करे। ताई कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफी की सजा, मरगे मुफाजात। इंसान चाहिए मजबूत पहाड़ बने, रेत का टिब्बा ना बने कि एवं हवा आवे तो उड़ा के लै जा। दुश्मन का मुकाबला करने वास्ते पहाड़ बन जाए, कदे कमजोर ना रहो, ताकतवर रहो, खूब वर्जिश करो, अच्छी खुराक सेहतमंद खाओ, अच्छा लोगों को अच्छे माहौल च रहो, तो अपने आप को सेहतमंद रखो, तो फिर दुनिया च भी कामयाबी, कबर च भी कामयाबी, आखिरत च भी कामयाबी। इंसानी ज़हन जिहड़ा है इहदे अंदर गैर विरोधी एनर्जियां जिहड़ियां सोचां दियां वो पॉजिटिव रखे हमेशा, और रूह ईमान इश्क मौला की नेमत हासिल करे, अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तबा करे, जिस मकसद वास्ते दुनिया से आया मकसद हासिल करने वास्ते दिन रात जदोजहद करे दीन मौला वास्ते, वरना अल्लाह पाक नाराज होएगा। अल्लाह पाक ने इसी वास्ते कि जेड़े मेरे दीदार की तलब भी नहीं करते और मेरे दीदार का इनकार करते हैं, सारे अमल जाया, तो मैं क़यामत के दिन कुरान च दस्या अल्लाह ने बगैर हिसाब तो जहन्नम सटांगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो, अपने सच्चे मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करे, ताकि इंसान दोनों जहाना दी कामयाबियां हासिल करे, तो दवाम कल्बी जिक्र हुजूर जारी रखे। जिक्र कल्बी हर दम जिक्र सजण दे अंदर दी कैफियत पैदा करे, हर वेले लफ्ज़ जिक्र दे विच रहे। तो मुश्किल मुसीबतां जिहड़ियां इंसान नूं निखारन वास्ते आउंदियां, जिद्दोजहद वास्ते तैयार करने वास्ते आउंदियां ने, और तरक्की और अरूज वास्ते आउंदियां ने, ताकि इंसान उन्होंने बारे मजीद गौर फिक्र करे, कुरान सुन्नत की रोशनी और इन्हां कुव्वतां शैतानी कुव्वतां दा मुकाबला करे। तो सच्चा नबी का गुलाम कदे भी मुश्किलों तो नहीं घबराता, बकौले शायर कि नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। सच्चा मोमिन कदे नहीं घबराता, बल्कि मुश्किलों का मुकाबला करता कुरान सुन्नत की कुव्वत दा। यही नुकता है कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने समझाया कि तुम ये बात मुखालिफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इंसान चाहिए अपने ज़हन पे कंट्रोल रखे, कदे भी गुस्से च ना आए, नफरत के पासे ना जाए, इंतकाम तो बचे। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगले खले झूठ हराम धोखा दगार फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद हराम चोरी चकारी ब्लैक मेलिंग नाउमीदी मायूसी अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां जो निकल जाए, तो इंशाअल्लाह इंसान मजबूत हो जाएगा और मुसीबत जड़ियां दूर हो जाएंगी, कामयाबी हो कदम चुमेगी। हदीस पाक दे अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा कोई मुसीबत दे विच इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़दा ते अल्लाह पाक ओदी परेशानी नूं दूर फरमा दिंदे ने। और यकीन मनो बड़ा जबरदस्त वजीफा है भी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬत गम बीमारी च पढ़दा ज्यादा तो ज्यादा ते अल्लाह पाक ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ता फरमाउंदे ने। हजरत वासी रहमतुल्लाह ने बड़े अल्लाह वाले होए ने, किसी उनसे उन्होंने पैरों च जख्म आ गया। एक शख्स ने आख्या कि जनाब तुहानू मैं तकलीफ और इस जख्म देख के मैनू तुहाडे ते तरस आउण डिया। आप रहमतुल्लाह ने फरमांदे मैं तो इस जख्म आउण नाल अल्लाह दा शुक्र करदा है। आखे जी क्यों? इसलिए कि जख्म अगर अखा च निकले आउंदा तो मैं तो नाबीना हो जाता। मैं तो अल्लाह दा शुक्र करना कि फोड़ा फिर सी ते फोड़ा मेरे इस जख्म जिहड़ा मेरी अखा च नहीं निकलिया, तो मैं तो अल्लाह दा शुक्र करना। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले मुसीबत गम दे विच हमेशा अल्लाह दा शुक्र ही करदे ने। ते मोहम्मद दी जिंदगी जिहड़ी है ये है ही जद्दोजहद दा नाम है। कुरान च दस्सिया वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुम ला अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा जिंदगी मुश्किलों के तूफानों का मुकाबला करे, मुश्किलों गमां का मुकाबला करे, कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जिक्र कसीर ना ला हौला वला कुव्वता पढ़ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस पढ़ना, दुरूद पाक कसरत नाल पढ़ना, तो सारे मसले अल्लाह पाक हल फरमा देंदे ने। तो कुरान के अंदर इसे वास्ते कुरान शफा है। कुरान से रब ने फरमाया मतलब कुरान मोहम्मद शफा, कि कुरान हर तरह की शफा मौजूद है, हर दुख का गम का हल मसला दुनिया जहान के मसाइल का इस मौजूद है। अल्लाह का आखिरी निजाम है, ये आईने हयात है जिहदे इंसान के इनफरादी तबाही बैन अकवामी सियासी मुआशी इकसादी इखलाकी अस्करी रूहानी अला हासिल किया हर मसले का हल मौजूद है। इंसान को चाहिए जो भी मामला हो फौरी कुरान सुन्नत रजू करे और अपने मसले का हल लभे। इंशाअल्लाह हर मसले का हल लभ जाएगा, वो कोई भी होवे। महाराज जी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि दुखा गमा मुसीबतों विच रोड़ा पिटड़ा ना करिए, सबर का रवैया अपनाइए और नमाज कसरत ना पढ़िए, अल्लाह जिक्र करिए, तो पाक पढ़िए, इस्तगफार पढ़िए, अल्लाह दा सदका खैरात करिए और कदे किसी को गम ना सुनाइए। खामोशी ना अपना गम अपने दिल में अपने अल्लाह तरफ मतवज्जो हो गया, अपने अल्लाह को रज़ा हो गए सुनाओ, अल्लाह को मदद तलब करो नबी पाक का सदका दे के, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मदद फरमाउणगे। अल्लाह सोहनी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कामिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान है साहिब पीर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं, सन दुनिया कब्र और आखिरत सारा ताब फरमाए, सन तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी नहीं। अपने दायमी ज़ात दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ताब फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह बस तो यारो बाकी सब हवस है हवस है हवस है हवस है, बचो 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 बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना, गुजरिया वक्त वापस नहीं आना, आने वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती दी कदर करिए, सच्चे दिलों ईमान लियाइए, सच्ची तौबा नसूह करिए, तो सच्चे मुर्शद को तौहीदी कुनक्शन अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी का हासिल करके करिए, ताकि शैतानी नेटवर्क का रब्ता टुट के रहमानी तौहीदी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क का रब्ता हो जाए, राह मौला के मुसाफिर बन जाए, ताकि अल्लाह तरफ दौड़े, अल्लाह की बारगाह तक पहुंच गए, जिन्हें मौला की नेमत हासिल करे इस दुनिया, ताकि आखिर खुली आखड़ा दीदार इलाही हो सके। अल्लाह सोहनी बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सोहना सानू हमेशा अपना ही रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।